मेरा नाम बानो है। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे शोहर वफात पा चुके हैं। मैं अपने सर के साथ घर में रहती हूँ। मेरे सर एक 45 साल की कूड़े नौजवान हैं। अभी तक उन पर बुढ़ापे के एहसार नमूदार नहीं हुए क्योंकि वो बहुत अच्छी खुराक खाते हैं और अपना बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह के वक्त वो अक्सर सैर को निकल जाते रहते हैं और शाम के वक्त ही भी खाने खाते हैं, जिससे वो 45 साल की उम्र में भी 30 साल के नौजवान लगते हैं। मैं ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी और हम हर वक्त अपने चेहरे पर मेकअप लगा रखती थी, जिससे मैं बहुत सी लड़की मेरे पीछे पागल हो और दीवाने होते फिरते थे। मेरे शोहर की वफात के बाद मेरे सर ही मेरे लिए वाहिद सहारा थे। मेरे सर लाहौर में एक जॉब करते थे और मैं गुजरावाला में ही रहती थी। मेरे सर एक बाद फिर चकरा लगाते थे और मैं अपने 2 बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी। मेरे शोहर की वफ़ात के 4 महीने बाद मुझे ये ऐसा होने लगा था कि मैं बहुत तन्हा रहती हूँ और तन्हा ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। कई बार मैं जहन में सोचती रहती कि अगर मैं अपने सर से कहूँ कि वो मुझसे शादी कर लें तो ऐसा कैसे रहेगा, मगर फिर मैं उसके ख्याल को झटक देती और उसको दिल से ही निकाल देती थी, क्योंकि मेरे सर की उम्र इस वक्त 45 साल थी और मेरी उम्र इस वक्त 22 साल थी। हम एक कोठी नुमा घर में ही अकेले रहते थे। उस बार हमारे सर वापस छुट्टी पर आए हुए थे। मैंने उनको कहा कि हमें एक सिक्योरिटी गार्ड रख दें जो हमारी हिफाजत कर सके, क्योंकि हम रात को घर में अकेले होते थे और इसी वजह से हम डरा रहते थे। उन्होंने एक 25 साल नौजवान जिसका नाम आमिर था उसको हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखवा दिया था और उसको 25,000 तनख्वाह देने लगे थे। मेरे सर आमिर चौकीदार को भी छोड़कर खूब जॉब पर लाहौर चले आए। वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी यूनिफॉर्म में काम कर आता था और उसके हाथ में गन होती थी। वो सारी रात हमारे अंदर वाले गार्ड गेट पर बैठ रहता था और सुबह को अपने काम पर चला जाता। वो बहुत ईमानदार लड़का था। मैं उसे घर का सौदा सलब लाने के लिए भी भेज देती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि वो लड़का मेरे ऊपर गंदी नज़रें रखना शुरू हो गया जाएगा। काफ़ी दफ़ा मेरे पास आता, मेरे फुटबॉल्स को अपनी गहरी नज़रों से देखता रहता था और मुझसे पाँव तक देखता था। मैं उसकी नज़रों का अंदाज़ा करने लगी थी कि ये लड़का मुझे गंदी नज़रों से देखता है और मेरा आशिक बन गया है, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी उड़ती जवानी को किसी के हाथों बर्बाद कर दूँ। मेरे अंदर एक आग भड़क चुकी थी, क्योंकि मैं भी 22 साल नौजवान औरत थी और मेरे शौहर को वफात हुए 4 माह गुजर चुके थे और अभी तक मैंने किसी आदमी को अपने पास नहीं आने दिया था। और मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी जवानी को संभाल कर रखूं और एक इज़्ज़तदार औरत बनकर घर में रहूं, मगर मेरी ख्वाहिशात दिन ब दिन मुझ पर गलत मुसलत करने लग गई थी। मेरे दिल में अजीब से ख़यालात आने लगे और अजीब से ख़यालात जन्म लेते रहे। मेरा चौकीदार आमिर जब शाम को ड्यूटी पर आता तो वो अंदर आकर मुझे सलाम करता। मैं कमरे में एसी लगाकर सोती रहती और फिर गेट पर जाकर बैठ जाता। रात 12 बजे दोबारा आता और कहता मैंने चाय पीनी है। मैं उसको एक कप चाय बनाकर देती और वो चाय पीकर दोबारा ड्यूटी पर चला जाता था। एक रात वो कमरे में अंदर आया और मैं सो रही थी। मैंने सिर्फ नाइट शर्ट पहनी हुई थी और नीचे सिर्फ एक ट्रोज़ पहना हुआ था। वो अंदर अगर मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा और कहने लगा मैंने चाय पीनी है, आप मुझे चाय बना कर दे दें। मैं चाय बनाने लगी थी। वो लड़का आमिर अंदर किचन में आ गया था और मुझे पीछे से आकर पकड़ने लगा और बोला मैडम आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं आपसे मोहब्बत करने लग गया हूँ। वो एक 25 साल का नौजवान लड़का था और मैं खूबसूरत भी था, लेकिन हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी। वो हल्की हल्की मूँछें थी और जिस्म से बहुत सख्त नज़र आ रहा था और एक और रेल नौजवान था। आमिर ने मुझे 5 मिनट से बाहों में जकड़ रखा था और मैं भी बहक चुकी थी। मेरे जिस्म की उस आस ख़त्म हो चुकी थी और मैं भी चाहती थी कि मेरी भी सांसों में कोई सांसें उतार दे और मेरी भी जवानी को कोई हाथ लगाए और मेरी भी प्यास बुझा दे। फिर मैंने उससे कहा कि चलो कमरे में चलते हैं। गर्मी के दिन थे और कमरे में एसी लगा हुआ था। उसने मुझे बाहों पर उठाया और कमरे में ले आया। मुझे उसका ये आशिकाना अंदाज़ फिल्मी लगा था और मैं बहुत मुतासिर हो गई थी। कमरे में आते ही उसने मुझे मुकम्मल बेलिबास किया और बेड पर लेटा दिया। फिर उसके बाद उसने तमाम हदें पार कर दी। मैं उसके साथ ताल्लुकात कायम करके बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक कुड़ैल नौजवान था
اور اس کی قدر طاقتور بھی تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے مجھے خوب سکون دیا تھا اور وہ سکون جو میرے خاوند بھی مجھے نہیں دے سکے تھے۔ میرے سر گھر واپس آئے تو میرے بدلے ہوئے تہوار دیکھ کر کہنے لگے، ثنا آج خیریت تو ہے، اب تم پہلے سے زیادہ خوش نظر آ رہی ہو اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتی جا رہی ہو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میری جوانی کو اب کسی مرد کے ہاتھ لگا ہے، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ مرد جتنا عورت کو ہاتھ لگاتا ہے عورت اتنے ہی پرکشش اور دلکشش ہو جاتی ہے۔ اب میری نیت بھی بدل چکی تھی۔ میں عامر چوکیدار کو پسند کرنے لگ گئی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنے لگ گئی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے آگے سب سے بڑی دیوار میرے سر تھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کسی یاسر چچا کو راستے سے ہٹا دیا جائے یا میں کسی طرح سے سر کے آگے بات کروں۔ میں عامر چوکیدار سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے سر سے بات کی کہ ہمارے گھر والے عامر چوکیدار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میرے سر نے پہلے تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور میں اس کو بھی نوکری سے نکال رہا ہوں۔ مگر میں نے اسے منع کیا، اگر آپ اپنے سے نوکری سے نکالتے ہیں تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گی، اور آپ کا کیا ہے، یہ 2 بچے ہیں، پیچھے رول جائیں گے۔ مگر سر یہ بات مان گئے اور میں نے اپنے چوکیدار سے شادی کر لی۔ اب میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اور بہت خوش تھی، اور ایک طاقتور نوجوان تھا اور میری ہر خواہش کا احترام کرتا تھا۔ اب اس نے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری چھوڑ کر ہمارا ایک پلاٹ بیچ کر ایک کاروبار شروع کر دیا تھا۔ وہ کاروبار کپڑے کا تھا اور میں نے اسے ایک شاپ ڈال کے دی تھی۔ وہ شاپ کپڑے کی تھی اور وہ شاپ پر جاتا تھا۔ اب ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ میں نے سر کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ اب سسر بھی میرے پاس بھی رہتے تھے اور ہمارا کپڑے کا کام دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا، اور ہم نے گجرانوالہ میں 2 عدد فلیٹ بھی خرید لیے تھے اور ہمارے پاس پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں خوش تھی کہ میں نے ایک چوکیدار سے شادی کر لی ہے۔